तो दोस्तों सच सच बताइए, आपके बच्चे को खाने में सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? ये पिज़्ज़ा या फिर ये वाला बर्गर? ये मोमोज़ ज़रूर उसे पसंद होंगे, या फिर ये चाउमीन तो वो बड़े चाव से खाता होगा या खाती होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। पीटीएम के इस ताज़ा तरीन एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपके बच्चे को क्या पसंद है खाने में और वो क्या प्रेफर करते हैं, इसकी बात करने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं। ये जानकारी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जानकारी ये है कि देश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या जो है वो अब दोगुनी हो चुकी है। पहले जितने थे पिछले 8-9 साल में उससे दोगुने हो चुके हैं। अगर अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हर शहर में अस्पताल लगातार बन रहे हैं। इसके अलावा जब मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ रही है, अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ रही होगी। अब समझने वाली बात यह है और सोचने का विषय यह है कि आखिर इन सब की संख्या इतनी बढ़ क्यों रही है? मेडिकल कॉलेजेस की, अस्पतालों की, डॉक्टर्स की, आखिर ऐसा क्या होने वाला है ना? आखिर आने वाले सालों में क्या कुछ ऐसा होने वाला है जो अस्पतालों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अस्पतालों की, डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी? आप कहेंगे कि भाई जनसंख्या बढ़ रही है, उस अनुपात में लोग बीमार भी पड़ेंगे और उनको अस्पतालों की जाहिर सी बात है ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सच है, आपकी बात बिल्कुल सच है। लेकिन एक सच और है, और वो सच ये है कि ये मेडिकल कॉलेजेस की भीड़, ये हॉस्पिटल्स की भीड़ और ये डॉक्टर्स की भीड़ हमारे बच्चों के लिए रेड कारपेट बिछाने के लिए तैयार हो रही है। बुरा मत मानिएगा, मेरे भी बच्चे इसमें शामिल हैं जब मैं बच्चों की बात करता हूँ तो। क्योंकि जिस मात्रा में हमारे बच्चे ये जंक फूड खा रहे हैं ना, ये पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन और भी तरह तरह की चीज़ें जो जंक फूड के अंतर्गत आती हैं, तैयारी पूरी कर रहे हैं वो बीमार पड़ने की। और मैं फिर कहता हूँ, इसके लिए बच्चे दोषी नहीं हैं। बच्चे थोड़ी ज़बरदस्ती पिज़्ज़ा खा लेते हैं, बच्चे थोड़ी ज़बरदस्ती बर्गर खा लेते हैं। हाँ, वो ज़बरदस्ती करते हैं खाने के लिए, लेकिन दिलाते तो उनको हम हैं, खिलाते तो उनको हम हैं, हम यानी कि माता पिता। बहुत शोचनीय विषय है ये, बहुत चिंताजनक विषय है ये। आप कहेंगे यार मेरा बच्चा तो एक पिज़्ज़ा खाता है महीने में, है ना? क्या बच्चा शाम को, हफ्ते में मेरा वीक ऑफ होता है तो जाता है मोमोज खा लेता है, क्या फ़र्क पड़ता है ना? मैं आपको बताता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, एक आप सोचिए ज़रा कि पहले जो पहाड़ थे, उत्तराखंड के पहाड़ हों या हिमाचल के पहाड़ हों, सुदूर पहाड़ों के गाँव में पहले अच्छे अस्पताल नहीं हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि वहाँ सुख सुविधाएं या संपन्नता नहीं थी इसलिए अस्पताल नहीं हुआ करते थे, बल्कि वहाँ पर लोग बीमार नहीं पड़ते थे क्योंकि वहाँ की आबो हवा बड़ी स्वच्छ थी, वहाँ का खान पान जो था वो बड़ा हाइजीनिक था, बड़ा ऑर्गेनिक था। इसीलिए वहाँ पर लोग बीमार नहीं पड़ते थे। आज भी शहर में कई लोग अस्वस्थ होते हैं तो पहाड़ पर चले जाते हैं। उनको लगता है कि अब वहाँ की आबो हवा में रहकर वो ऑर्गेनिक फूड खाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, और वो ठीक हो भी जाते हैं। इसीलिए अच्छे अस्पताल पहले पहाड़ पर नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब तो पहाड़ पर भी एम्स खुलने लगे, पहाड़ पर भी अब अस्पताल होने लगे, क्योंकि ये जंक फूड जो है ये अब पहाड़ों तक भी पहुंच गया है दोस्तों। ये मोमोज, ये चाउमीन, ये बर्गर, ये पिज़्ज़ा अब पहाड़ी बच्चे भी बहुत पसंद कर रहे हैं। जहाँ की आबो हवा में ये जंक फूड नहीं था, वहाँ की आबो हवा भी अब ये जंक फूड ख़राब कर रहा है। आपको बता दूं, समय समय पर सर्वे होते रहते हैं, और अभी हाल ही में हुए एक सर्वे में 10 शहरों के 50 स्कूल के 60 स्कूल के, माफ़ कीजिएगा, 60 स्कूल के बच्चों पर अध्ययन किया गया और कई चौंकाने वाले खुलासे हुए जंक फूड को लेकर के। बच्चों में आयरन की कमी पाई गई, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी पाई गई, विटामिन D की कमी पाई गई, जो कि बच्चों के शरीर को लगातार कमज़ोर बनाती है। कई बच्चों में ये कमी पाई गई। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2019 की रिपोर्ट मेरे सामने है इस वक्त, जिसके अनुसार भारत में 1/4 बच्चे दुबले हैं, पतले, और इनमें से 5 से 5.5-6% से ज़्यादा बच्चे दुबले हैं, और 4 से 5% तक बच्चे ओवरवेट हैं, ओबेसिटी का शिकार है, मोटापे का शिकार है। इन बच्चों में जब इनके ब्लड सैंपल्स लिए गए तो इनमें मिनरल और विटामिन की कमी पाई गई, और यह पाया गया कि मिनरल और विटामिन की कमी की वजह से इन बच्चों का बॉडी डेवलपमेंट या तो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है या ज़रूरत से कम है, इसीलिए वो दुबले हैं, ये ओबेसिटी के शिकार हैं, ओवरवेट हैं।
और तमाम सारी समस्याएं उनमें पाई गई। आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 इनकी कमी से शरीर में जो है खून की कमी होती है, मैं आपको बता दूं, है ना। खून की कमी होती है और साथ ही बच्चे का डेवलपमेंट भी इससे अफेक्टेड होता है, बच्चे का डेवलपमेंट इससे रुकता है। फॉलिक एसिड की कमी की वजह से दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि बच्चे का कंसंट्रेशन सफ़र करता है, बच्चे की एकाग्रता जो होती है वो सफ़र करती है। इसके अलावा IQ लेवल में बच्चे की कमी आती है। अब सोचिए, अब बच्चे के IQ लेवल में ही कमी आ गई तो फिर वो क्या कॉम्पीट करेगा, कहाँ जा कर के उसकी यात्रा रुकेगी। इन सब चीज़ों को खाने की वजह से मैं आपको फिर बता दूं, जिंक की कमी होती है शरीर में, जिससे दिमागी विकास में समस्या होती है। सेलेनियम की कमी होती है जो किसी भी संक्रमण को कम करने में मददगार होता है, सेलेनियम। विटामिन A की कमी हो जाती है जिससे ब्लाइंडनेस हो सकती है बच्चे को। आप देख रहे हैं आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मा चढ़ रहा है ना, वो इसी वजह से चढ़ रहा है। जानलेवा संक्रमण का खतरा पैदा होता है इससे। कैल्शियम और विटामिन D की कमी हो जाती है जंक फूड खाने से शरीर में, जो कि बॉडी डेवलपमेंट को वीक कर देती है, कम कर देती है। बच्चे की जो एनर्जी लेवल होता है वो अफेक्टेड होता है जंक फूड खाने से, और बच्चे के फोकस पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि बच्चों की पढ़ाई की आदत जो होती है वो उनके खान पान पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, बहुत प्रभावित होती है। बच्चे किस तरीके का खान पान रखते हैं उससे ये निर्भर करता है कि वो पढ़ाई में कैसे हैं। वीक हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं फिर भी वीक हैं, बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन बहुत होशियार हैं, ये खान पान की आदत पर निर्भर करता है। जंक फूड और जो इस तरीके का खान पान होता है उसमें जिसमें शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा होता है, शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ये बच्चों के कंसंट्रेशन को और उनके एनर्जी लेवल को बिल्कुल डाउन लेवल पर ले आते हैं। अब जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि उनके अंदर एनर्जी लेवल बहुत हाई हो, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरी आदत जंक फूड की बच्चों को इसी उम्र में लगती है। आजीवन जो आदतें जो होती हैं बच्चों की, बचपन की जो आदतें होती हैं वो आजीवन उनका आगे जीवन कैसा रहने वाला है उसे निर्धारित करती हैं। बच्चे बचपन में जिस तरीके का खान पान अपना लेंगे, आगे उनका बॉडी डेवलपमेंट और उनका फ्यूचर उसी से डिसाइड होता है। समग्र विकास जिसे हम कहते हैं, टोटल डेवलपमेंट जो होता है, वो किसी भी बच्चे का आज आपको पूरा नहीं मिलेगा, खासकर वो बच्चे जो जंक फूड खाते हैं। बच्चों को एक्सरसाइज करनी चाहिए, शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाते। पढ़ाई में ही इतने बिजी हैं आजकल बच्चे, AC बस में जाते हैं, AC स्कूलों में रहते हैं, नहीं भी रहते हैं तो स्कूल आने जाने में और उसके होमवर्क से, पढ़ाई के प्रेशर के बाद वो मोबाइल और लैपटॉप में बिजी हो जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की है नहीं, और बार बार जंक फूड खाने की जो उनकी आदत है वो उनकी सहन शक्ति को, टॉलरेंस पावर को भी कम कर देती है। आजकल आप देखिए बच्चे ज़रा सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, माँ बाप को मारने तक को दौड़ते हैं। आप इन्हें उनके बचपने में काउंट कर सकते हैं, लेकिन इतनी एंजाइटी बच्चों में क्यों है, इतना गुस्सा बच्चों में क्यों है, आप समझ रहे हैं? बच्चों की सहन शक्ति कम हो रही है जंक फूड खाने से। आंत की समस्या हो जाती है बच्चों को जंक फूड खाने से, क्योंकि मैदा होता है जंक फूड में। हमारी आंत में अनगिनत बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, गुड बैक्टीरियाज, ये हमें जो है वो स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, हेल्दी रखने में। लेकिन क्योंकि ये हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले अनवांटेड बैक्टीरियाज से लड़ते हैं, और शरीर के और भी कई फंक्शंस हैं जिनमें ये गुड बैक्टीरियाज मदद करते हैं, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाते हैं, बरकरार रखते हैं। आंतों का स्वास्थ्य इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर आपके आंतें स्वस्थ हैं आपके बच्चे की, तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता जो है, इम्यूनिटी पावर जो है, किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता जो है वो बरकरार रहती है। लेकिन जंक फूड जो है हमारी आंत को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। बचना चाहिए और बचाना चाहिए अपने बच्चों को जंक फूड से। देखिए, अगर बच्चों में रोग की प्रतिरोधक क्षमता ही कम हो जाएगी तो फिर बच्चे गंभीर बीमारी का भी शिकार हो जाएंगे, और हो भी रहे हैं। बहुत बैड फैट होता है इनके अंदर, बहुत बैड फैट होता है जंक फूड के अंदर। ट्रांस फैट्स होते हैं, बहुत आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इनके अंदर हाइड्रोजन युक्त जो है वनस्पति तेल होता है। हाइड्रोजन युक्त वनस्पति तेल अपने आप में बहुत हानिकारक होता है। अगर वो हाइड्रोजन युक्त है तो फिर समझ लीजिए आपके बच्चे के लिए जहर की तरह काम करेगा। सभी जंक फूड में होता है। और
ये जो बैड फैट है, ये बच्चों में शुगर, स्ट्रोक्स, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, पैरालिसिस हुआ, या फिर हार्ट संबंधी बीमारियों का आगे चल कर कारण बन जाता है। आजकल आप देखिए बहुत छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। बचपन में मैंने बताया, बचपन में जंक फूड खाना मोटापे का कारण भी बन जाता है आपका। आजकल आपने देखा होगा बच्चे बड़े बेडौल होते हैं। जो बच्चे फास्ट फूड खाते हैं उनमें भोजन के लायक कैलोरी, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और जो एक्स्ट्रा शुगर होती है, जिसे एक्सेसिव शुगर आप कहते हैं, ये खाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो जंक फूड के ज़रिए ये इनटेक कर रहे हैं और बाकी जो वो नॉर्मल खाना खा रहे हैं उसके ज़रिए भी वो इन सब कंटेंट की मात्रा को कंज्यूम करते हैं। इसकी वजह से उनके अंदर इस कंटेंट की अत्याधिकता हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा ये शरीर में उनके मौजूद होता है। इससे पुरानी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। प्रिवेंशन इंस्टीट्यूट का मेरे पास रिसर्च वर्क का रिजल्ट है। ये कह रहे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक में वृद्धि होती है इसकी वजह से। बच्चे जो नियमित रूप से जंक फूड खाते हैं दोस्तों, उनमें कई गंभीर बीमारियां विकसित हो जाती हैं। यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार 2050 तक, अभी क्या चल रहा है 2024, 2050 तक 3 में से 1 व्यक्ति डायबिटिक होगा, सीवियर डायबिटिक होगा। इनकी रिसर्च कहती है 2050 तक 3 में से 1 एडल्ट डायबिटिक होगा। ये गंभीर है। अब बच्चों को साहब मोमोज बड़े पसंद हैं। ये मोमोज बड़े, यार आप भी कहेंगे यार मोमोज जो है स्टीम्ड होता है, तला हुआ नहीं होता, भुना हुआ नहीं होता, स्टीम्ड होता। हालांकि अब तो तले भुने भी आने लगे हैं, रोस्टेड भी आने लगे, तमाम तरह के उनमें प्रयोग होने लगे हैं मोमोज में। लेकिन अगर आप स्टीम्ड मोमोज की बात करते हैं, आप मानते हैं कि स्टीम्ड मोमो बहुत सेफ होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ मोमोज को लेकर के जो स्टडी की गई है, मोमोज में पॉटी तक होती है जानवरों की। आपको पता है इस बात का? आप गूगल करिएगा, पढ़िएगा, इस पर बहुत सारी रिसर्च पेपर आपको मिलेंगे। मैं आपको बताता हूँ, मोमोज बनाने के लिए मैदे का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। मैदा वैसे तो गेहूं का ही एक प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन और फाइबर को निकाल दिया जाता है ना। मैदा में प्रोटीन भी नहीं होता और फाइबर भी नहीं होता, और ये जो होता है केवल स्टार्च बचता है मैदे के अंदर। फिर अब मैदे में प्रोटीन नहीं होता, इसलिए ये जो है इसकी नेचर एसिडिक हो जाती है। शरीर में जाकर के ये हड्डियों में जो कैल्शियम होता है हमारे बच्चों के, उसको सोख लेता है। समझ रहे हैं आप? बच्चों की हड्डियों से कैल्शियम को सोख लेता है ये मैदा। आटे की तुलना में मैदा जो है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट भी नहीं होता, हजम भी नहीं होता, इसीलिए ये आंतों में जाकर के चिपक जाता है। और मैंने आपको बताया कि आंतें कितनी ज़रूरी हैं प्रतिरोधक क्षमता, किसी भी रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बरकरार रखने के लिए। अभी आंतों से चिपक जाता है, आंतों को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से तमाम तरह की बीमारियां बच्चों को हो सकती हैं। 100 बीमारियां हैं, मैं नाम गिनाने बैठूंगा तो पीटीएम का समय जो है बहुत लंबा हो जाएगा। बाजार में जो मोमोज बिकते हैं आपने देखे होंगे, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत वाइट होते हैं। घर में आप मोमोज बनाएंगे तो थोड़े येलोइश होते हैं, लेकिन बाजार के मोमोज वाइट होते हैं। देखिए मैं पढ़ पा रहा हूं यहां पर कि इन मोमोज को सफ़ेद और सॉफ्ट बनाने के लिए ब्लीच का इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, एजोकार्बेमिड का इस्तेमाल किया जाता है और बेंजोइल पेरोक्साइड इसमें मिलाया जाता है। इसके अलावा इसमें कई तरह के केमिकल्स होते हैं। ये मोमोज में डाले जाने वाले केमिकल्स होते हैं जो बहुत हानिकारक होते हैं, पैनक्रियाज और किडनी को डैमेज कर सकते हैं। इतने हानिकारक केमिकल इसमें मिलाए जाते हैं। डायबिटीज़ का ख़तरा इससे लगातार बना रहता है। मैंने आपको बताया कि इसमें जो फ्लैश होता है, जो मांस होता है मोमोज के अंदर, वो जानवरों का होता है, सड़े हुए जानवरों का होता है, मरे हुए जानवरों का होता है, और वो उनकी पॉटी के साथ भी डाल दिया जाता है। उनको बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं किया जाता। तो इसमें कई सैंपल्स में मोमोज के कई रिसर्च करने वालों को पॉटी भी मिली है, मल मिला है उसके अंदर। मोमोज के साथ खाई जाने वाली शेजवान चटनी को आप बड़े चटखारे ले लेकर खाते हैं। हमारे बच्चे लाल चटनी बहुत मज़े से खाते हैं, मोमोज डुबो डुबो के उसमें खाते हैं। ये लाल चटनी जो है ना दोस्तों, ये मोमोज से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं इसमें पढ़ पा रहा हूँ, मेरे सामने जो रिसर्च है ये काफ़ी तीखी होती है एकदम। आप देखेंगे कई बच्चे मोमोज खाते खाते पसीना आने लगता है उनको, इसी चटनी की वजह से आने लगता है। ये जो है इतनी हाईली इन्फ्लेमेबल चटनी होती है, इतनी जलनकारक चटनी होती है कि इससे पाइल्स तक हो सकते हैं बच्चों को, बवासीर हो सकता है, पेट और आंतों में ब्लीडिंग हो सकती है, जिसका पता आपको बहुत बाद में जाकर चलेगा और मामला बहुत बिगड़ चुका होगा। इसके अलावा गैस्ट्रोएंटाइटिस की शिकायत हो सकती है, गैस से संबंधित बीमारियां, गैस से अल्सर भी हो सकते हैं, और गैस कई हानिकारक और गंभीर बीमारियों की जड़ होती है दोस्तों।
मोमोज बेचने वाले कुछ लोग इनमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG भी मिलाते हैं, जो कि प्रतिबंधित है। ये केमिकल होता है दोस्तों। मोमोज के स्वाद को ये बढ़ाने का काम करता है और खुशबूदार बनाता है मोमोज को। उसकी खुशबू जो है ना, दूर मोमोज अगर कहीं उनकी भाप आ रही होगी तो उसकी खुशबू से बच्चा कहेगा मेरे को तो मोमोज खाने, 2 मोमोज आप भी उठा के खा लेंगे, इतना मन करने लगता है मोमोज की खुशबू से। इसके अलावा मोनोसोडियम ग्लूटामेट से मोटापा बढ़ता है, चेस्ट पेन की शिकायत हो सकती है, ब्रेन की समस्या हो सकती है, हार्ट रेट और BP बढ़ने जैसी शिकायतें हो सकती हैं बच्चों में। कुछ दुकानदार नॉनवेज मोमोज में मरे हुए जानवर का गोश्त डालते हैं, मैंने आपको बताया ना अभी, मरे हुए जानवर का गोश्त डालते हैं। और वेज मोमोज में सड़ी हुई सब्जियां डाली जाती हैं, जो सब्जी मंडी में दुकानदार फेंक देते हैं। अगर आप ऐसे मोमोज खाएंगे तो आप सोच लीजिए शरीर में आपके कितनी गंभीर बीमारियां होंगी। फिर तो आप स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं अपने शरीर के साथ, है ना। आप जिस तरीके से चाउमीन खाते हैं, चाउमीन बड़ी अच्छी लगती है, इसमें जो सोया सॉस डाली जाती है काली वाली, आप कहते हैं ना भैया थोड़ी और सोया सॉस डालो, थोड़ी और इसको काली बनाओ, ये सोया सॉस बहुत हानिकारक है। इसके अलावा इसमें एजिनोमोटो सॉल्ट डाला जाता है। एजिनोमोटो सॉल्ट के बारे में आप गूगल करके पढ़िएगा, एजिनोमोटो सॉल्ट ज़्यादा खाने से कितनी हानि होती है शरीर को, ये कितनी स्लो पॉइजनिंग की तरह काम करता है। बच्चों का भविष्य जो है, बच्चों की सेहत जो है, वो हमारे हाथ में है दोस्तों। बच्चे जिद कर सकते हैं लेकिन अपने आप जाके तब तक नहीं खा सकते जब तक आप अपनी जेब से पैसा निकाल करके उनको ये जंक फूड नहीं खिलाएंगे। मेरे पास समय की कमी है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबी PTM कर दूं कि आप बोर हो जाएं सुनते सुनते, इसीलिए मैं तमाम बीमारियों के नाम नहीं गिना रहा यहां पर, आपको एक एक चीज को बता नहीं रहा कि इससे क्या, ये मैंने आपको सार बता दिया, जीस्ट बता दिया, कॉन्क्लूजन बता दिया और यह बता दिया कि हर हाल में अगर आपका बच्चा जंक फूड खाता है तो आप उसके फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। और पता नहीं, मैं चाहता हूं कि सबके बच्चे स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंद में रहें, 100 साल तक जिए, बड़े होकर अपना बहुत नाम करें। लेकिन अगर वो जंक फूड खाते रहे तो पता नहीं वो अपना भविष्य देख भी पाएंगे या नहीं, और देख पाएंगे तो अच्छा बेहतर भविष्य देख पाएंगे या नहीं, बना पाएंगे या नहीं, क्योंकि हम उनकी नींव को ही कमज़ोर कर रहे हैं। अब इस कमज़ोर नींव पर वो कैसी इमारत खड़ी कर पाएंगे, आप खुद समझदार हैं, आप खुद सोच सकते हैं। हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने बच्चों का ये जंक फूड जितनी जल्दी हो सके बंद कर दीजिए। उनको ऑर्गेनिक फूड खिलाइए, घर में जो खाना बनता है वो खिलाइए, सीजनल फल खिलाइए। इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। उनका शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक है वो आजकल जो खाने में मिलावट आ रही है उसी से लड़ने के लिए नाकाफ़ी है। अब ये जंक फूड आप उनको और खिला रहे हैं, इससे शरीर का न जाने कितना सत्यानाश होगा, ये कहा नहीं जा सकता, इसका कोई पैरामीटर नहीं है दोस्तों। फिर ये बीमारियां आगे चल करके हार्ट अटैक, BP, शुगर और कैंसर के रूप में सामने आती हैं। अपने बच्चों को इन खतरनाक बीमारियों से बचाइए, मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। PTM में आज इस चर्चा को इस उम्मीद के साथ यहीं विराम दे रहा हूं कि हम अपने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के प्रति सजग होंगे, सचेत होंगे और उनको जंक फूड खाने से रोकेंगे, बचाएंगे। कमेंट करके बताइएगा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। मैं बहुत जल्द PTM में बच्चों से जुड़ी एक और समस्या लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप तक पहुँचना ये ज़रूरी है। लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। इस उम्मीद के साथ इस एपिसोड में इजाज़त ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।